आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी सफलता उतनी ही ऊंची होगी। तो आइए सुनते हैं अचार वाली दीदी की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो, मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं दिल्ली के हरदेव नगर बुराड़ी में रहती हूँ। नॉर्मल पैदा नहीं हुई थी, मेरे अंदर एक शारीरिक कमजोरी थी कि डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे दोनों पैर भी थोड़े मुड़े हुए थे और पीठ में एक रसोली टाइप गोला सा बना हुआ था। तो डॉक्टरों के मुताबिक कि मेरी हाइट भी नहीं बढ़ेगी और मैं कमज़ोर भी रहूँगी शरीर से। 2004 से लेके अब तक मैं व्हील चेयर पर ही हूँ। तो 2004 से 2010 तक जो मैंने टाइम काटा वो मेरे घर में बंद कमरे में रहा, क्योंकि कहीं आना जाना नहीं हो रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। छोटे मोटे जो काम सीखे हुए थे उसी को आमदनी का जरिया बनाकर और मैं अपना जीवन चला रही थी। तो जब मैंने एक एनजीओ का कोर्स 7 दिन का किया तो उन्होंने बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ दिए कि आप घर में रह के बच्चों को ट्यूशन दे सकते हो, मुर्गी पालन कर सकते हो, आपके पास जगह है तो लाइब्रेरी खोल सकते हो। तो उसमें टिफ़िन सर्विस का था, अचार का था। तो मुझे वहाँ से अचार का आइडिया मिला कि अचार का काम बेहतर है, मैं कर सकती हूँ कि इस चीज़ को मैं फॉलो करूँ तो मैं इसमें आगे जा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मंडी जाती हूँ, मंडी में अच्छी अच्छी चीज़ें देखती हूँ, खुद देखती हूँ नींबू कैसे है, रस वाले कौन से हैं, कितने बढ़िया है, कोई दागी तो नहीं है, लेके आती हूँ। तो फिर उनको बड़े टब में निकाल के तो फिर एक बार छांटती हूँ, धो के अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ के, तो उसको थोड़ी देर के लिए हवा में रख देती हूँ। तो हवा में रखने के बाद फिर उसको कटिंग का काम आता है, तो कटिंग भी चाकू से करते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं। हरी मिर्च 10 किलो खुद हाथों से काटती हूँ, धोती हूँ, डंडियाँ निकालती हूँ। तो बहुत सारे काम हैं जो मैं फ़िलहाल तो मैं अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी इतना काम फैला नहीं है, इतना काम नहीं है कि लोगों को मैं अपने साथ जोड़ सकूँ। लेकिन आगे मकसद है कि काम बढ़े तो मैं लोगों को लेके चलूँ। तो मैंने पहले तो आम का ही और नींबू का ही बनाया था अचार, फिर मैंने धीरे धीरे वैरायटी बनानी शुरू कर दी। बढ़ाते बढ़ाते अब ये 21 के बाद से मैंने हर तरह की वैरायटी को रख लिया और नाम भी मैंने अपने दिमाग से खुद ही सोचा, चटकारा पंजाबी अचार। जैसे कि हम पंजाबी लोग कुछ खाते हैं तो चटकारा लेते हैं, तो मुँह से अपने आप ही एक स्वाद की फीलिंग आ जाती है। तो मैंने वही नाम सोच के रख लिया। तो पता नहीं परमात्मा की मेहर थी या मेरे ऊपर किसी की मेहर भरा हाथ अभी होना था। तो अब मेरे को कोई भी बात होती है ना, तो अचार वाली दीदी, अचार वाली आंटी, राह चलते भी लोग रोकते हैं, तो आप अचार का काम करते हो ना, आप अचार बनाते हो। तो मेरी आदत है कि हमेशा मैं 2-4 बोतल लेकर चलती हूँ, मेरे हाथ में होती हैं तो मैं दिखा देती हूँ। जो लोग चखते हैं वो उसी टाइम ले लेते हैं। हाल ही में मुझे स्टॉल लगाने का मौका मिला दिसंबर में, 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक NHFTC की तरफ से मेरे को इनविटेशन आया कि आपको इंडिया गेट पे स्टॉल दिया जा रहा है, तो क्या आप लगाना चाहोगे? मैंने कहा ज़रूर जी। तो आज अचार का काम करते हुए मुझे बेहद खुशी भी होती है, प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे कि मैं कुछ कर पा रही हूँ और मेरा नाम बन रहा है, मेरे को एक पर्सनैलिटी बन रही हूँ लोगों के बीच में, मेरी एक अलग हैसियत बन चुकी है। मेरे काम में, मेरे अचार के काम में मेरी स्कूटी बहुत सहयोग करती है। एक तरह से ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। इसके बिना तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती, ना मार्केट कर सकती हूँ, ना ही मैं कस्टमर के पास जा सकती हूँ, ना ही मैं कुछ और कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर अपना सामान लेकर आती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर सामान रख के उसको सेल करने के लिए जाती हूँ और कस्टमर को देने के लिए जाती हूँ। तो स्कूटी पे बैठे बैठे ही मैं सब काम करती हूँ। तो मैं अपने घर के, अपने खुद के, अपने रोज़ के काम में खुद करती हूँ। जैसे अपना मूवमेंट घर में करना, हर तरह से उठना बैठना, चाय बनाना, किचन में जाना, खाना बनाना, बाज़ार से सामान लाना, अपने कपड़े धोना, अपने कपड़े सुखाना, मतलब कि जो एक लेडीज़ करती है वो सब काम मैं करती हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, बल्कि ऐसे बहुत से काम हैं जो बाहर घर की लेडीज़ नहीं करती और मैं बाहर जाके करके आती हूँ, क्योंकि मैं घर के कामों के साथ साथ एक बिजनेस भी चला रही हूँ, बिजनेस भी कर रही हूँ। तो ये डबल काम मैं व्हील चेयर पे रहते हुए कर रही हूँ और मैं अपने काम से, अपनी लाइफ से खुश हूँ। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों अगले पन्ने के साथ। अगर आपको ये पन्ना पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।